मथुरा की काली रात और कारागार की ठंडी दीवारी, जिसमें से एक रोशनी आती है, एक आभा फैलती है और उस समय तारे जैसे थम से गए हैं। यमुना का जल मानो ठहर सा गया है। उसी क्षण प्रकट होते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी चैनल। तो लर्निंग लेगेसी चैनल में आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के कुछ ऐसे पहलुओं पर, कुछ ऐसी अनकही कहानियों पर जिसको आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अब ये तो जानते हैं कि कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा, 8वीं जो संतान होगी, वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगी, कंस के अंत का कारण बनेगी। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो एक संकेत मात्र था कि भगवान का वो क्या होगा, 8वां अवतार होगा। पुराणों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण क्या थे, वो 8वें अवतार के रूप में आते हैं और अष्टमी तिथि के दिन क्या होते हैं, प्रकट होते हैं युग को परिवर्तन करने के लिए। कहा जाता है कि जब देवकी और वासुदेव जी कारागार में बंद होते हैं और जब उन्हें प्रत्येक संतान की जब प्राप्ति होती है तो एक दिव्य प्रकाश फैलता है। लेकिन उस दिव्य प्रकाश को क्या कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। कंस के भय से उस दिव्य प्रकाश को समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है तो क्या होता है कि कृष्ण भगवान के प्राकट्य के समय कारागार का जो दरवाजा है वो स्वयं खुल जाता है और जो पहरेदार है वो क्या होते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और यमुना नदी का जो जल है वो क्या करता है, भगवान वासुदेव जी को रास्ता दिखाने लग जाता है। तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये था समय का स्वयं झुकना। वासुदेव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लेकर पहुंचते हैं तो उस समय माता यशोदा क्या होती है, निद्रा की अवस्था में होती है। और माता यशोदा ने किसको जन्म दिया है, माता यशोदा ने योग माया को जन्म दिया था। तो वासुदेव जी क्या करते हैं, योग माया को मथुरा लेकर जाते हैं और इधर यशोदा माँ जो कि योग माया को जन्म दिया है, अभी वो क्या है, निद्रा की अवस्था में है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो क्या पाती है, अपनी गोद में कान्हा को, कृष्णा को देखकर वो खुश होती है। और कान्हा कृष्णा अब उनका बेटा ही नहीं है, वो ईश्वर के रूप में उनको प्राप्त करती है। पर मथुरा में कंस को सिर्फ मृत्यु का ही भय नहीं था, उसको भय था, उसको डर था धर्म के पुनरुत्थान का। क्योंकि वो सिर्फ एक राजा ही नहीं, मथुरा का राजा ही नहीं, वो आतंक का एक दूसरा नाम बन गया था। मथुरा में उसने इतना आतंक फैला दिया था तो वो चाहता था कि ये आतंक समाप्त नहीं होना चाहिए। कंस को पता था कि कृष्ण के जन्म के बाद उसकी मृत्यु ही नहीं, उसके जो द्वारा बनाई गई भय की व्यवस्था है वो भी बदल जाएगी। क्योंकि उसने क्या कर रखा था, उसने मथुरा में हर जगह पहरेदार बिठा रखा था। जो भी बच्चा मथुरा में होता था उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। मथुरा में उसका आतंक दिनों दिन क्या हो गया था, बढ़ता ही जा रहा था। तो इस प्रकार कंस को ये भय था कि कृष्ण के जन्म के साथ ही मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन क्या होगा, जो मेरे द्वारा जो आतंक फैलाया गया है, मेरे द्वारा जो भय फैलाया गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, समय के आगे कंस की एक नहीं चलती और समय के आगे उसे झुकना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे होता है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या होता है कि ये जो मध्य रात्रि का समय है वो प्रतीक है कि तम का अंत और ज्योति का आगमन। यानी ये प्रतीक है कि इस समय क्या हुआ था, अंधेरे का अंत हुआ था और ज्योति का आगमन हुआ था। समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, यह सिर्फ एक भौतिक समय नहीं था, ये युग परिवर्तन का काल था। इस रात मथुरा के आकाश में कुछ खगोलीय नक्षत्रों का संयोजन होता है, उसको आज भी खगोल शास्त्री क्या कहते हैं, अष्टमी तिथि और कृष्ण तिथि के नाम से जानते हैं। कंस जब कारागार में पहुंचता है तब योग माया रूपी जो कन्या है उसको मारना चाहता है,
तो वो क्या करता है, जैसे ही उसे पटकना चाहता है तो क्या होता है, कंस के हाथ से योग माया छूट जाती है और वो क्या करती है, भविष्यवाणी करती है। वो कंस को कहती है, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला तो इस दुनिया में जन्म ले चुका है। तो इस तरह की भविष्यवाणी कर कर योग माया क्या करती है, कंस को चेतावनी देती है। लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि जो योग माया है वो किसका रूप थी, भवानी का रूप थी, जो कि क्या होता है, दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध करती है। इधर जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है तो श्री कृष्ण का ही आगमन नहीं था, एक बालक का ही आगमन नहीं था। इसमें क्या होता है, गोकुल की सांसें फिर से लौट आती है। गोपियों को बहुत ही हर्ष होता है। गोपियाँ बहुत ही उल्लास में क्या करती है, घी, दही, मक्खन, छाछ और सभी घरों से क्या आती है, वस्तुएं आती है और सभी हर्ष और उत्साह से क्या करती है, उस दिन उत्साह मनाती है, हर्ष मनाती है, झूमती है, गाती है और बालक का जन्म उत्सव मनाती है। तभी से हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाते हैं और उस रात्रि को हम क्या करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उस रात्रि को हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। तो उस रात्रि को हम फिर से क्या करते हैं, याद करते हैं। तभी तो आज भी हम दही हांडी और माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाते हैं। और जो पहली रात्रि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस था, उस रात्रि को हम भूल नहीं पाते हैं और उस रात्रि को हम इसी प्रकार क्या करते हैं, मनाते आ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जो दुर्गा अष्टमी है, इन दोनों का संबंध एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी एक त्योहार ही नहीं है, यह वह क्षण है जब हमें याद आता है कि हर अंधकार के बाद क्या होता है, प्रकाश फैलता है। तो हर एक जो काली रात है उसके बाद एक उजियारा आता है। तो हमें उस समय, उस क्षण की याद दिलाता है कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। हमारे भगवान श्री कृष्ण कंस का जब अंत करते हैं तो हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में हमारे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जब हमारे पास सत्य की शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है, तो क्या होता है, असत्य को झुकना पड़ता है और अधर्म को झुकना पड़ता है और धर्म की स्थापना फिर से होती है। तो इस जन्माष्टमी हम क्या करेंगे, हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, अहंकार रूपी जो कंस है उसको नष्ट करके हम क्या करेंगे, अपने भीतर जो क्या है, भक्ति रूपी जो कृष्ण है उसको उजागर करेंगे। और इस जन्माष्टमी का जो उत्सव है हमें बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।